कि इन दोनों बहनों को, एक छोटी बहन है एक बड़ी बहन है, दोनों को इकट्ठे अगवा किया, एक ही कमरे में रखा और एक ही कमरे में दोनों बहनों के साथ एक ही टाइम पर ज्यादती करते रहे। हम दोनों बहनों को एक ही कमरे में एक दूसरे के सामने नंगा किया गया। जो मुस्लिम थे पहले मेरे से करते थे, फिर मेरी आपी के पास चले जाते, जो आपी के साथ करते थे वो मेरे पास आ जाते थे। यानी कि आपको नशा देकर आपके साथ ज्यादती करते थे जी दोनों बहनों के साथ? जी, आमने सामने करते थे। खाने के अंदर कोई आलूदगी वाली चीज़ डाल देते थे, अच्छा। तो हम खाने के बाद हमें होश नहीं थे हम क्या वो हमारे साथ कर रहे हैं। चटा साहब, ये बेटियां घर से खाली गई थी सिर्फ सौदा लेने के लिए। इनके पास सिर्फ इनकी इज्जत थी, गरीब घर की बेटियां थी, इज्जत लेके वापस नहीं आई। उन आबाश नौजवानों ने इज्जत को नोचा, नोचा नहीं, मैं कहूंगा कि तार तार किया 5 दिन तक। और 5 से 6 लड़के जो के आते थे, इनको नशा देते थे। दोनों बहनों के साथ एक ही कमरे में एक ही साथ कपड़े उतार कर ज्यादती की जाती थी। ऐसा कोई इंसान जानवरों के साथ भी नहीं करता है जो 5 दरिंदों ने हमारे साथ किया है। खुदा का वास्ता हमारी इज्जत तो चली गई है, इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए कि अगर और किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। नाज़रीन, जुर्म ऐसा कि इंसानियत शर्मा जाए। फ्रेम में 2 सगी बहनें आपको नज़र आ रही हैं। ये अपने घर से कुछ घर का सामान लेने के लिए निकलते हैं, लेकिन 5 से 6 नौजवान जो कि कैरी डब्बे पे आते हैं, इनको अगवा करते हैं, शांगा मांगा जंगल में लेके जाते हैं, जहाँ पर 4 से 5 दिन इन दोनों बहनों को एक साथ मुसलसल ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और उसके बाद इनको किसी घर के बाहर फेंक कर फरार हो जाते हैं। ये सारा मामला कैसे होता है? 2 सगी बहनों को एक साथ अगवा कैसे किया जाता है और वो अगवा करने वालों को ये कैसे पता था कि ये लड़कियां घर से निकलेंगी, इनको अगवा करेंगे और शांगा मांगा जंगल में ले जाकर इतने दिन रखेंगे और 5 से 6 दिन, इतने दिन पुलिस को क्यों नहीं पता चला, ट्रेस क्यों नहीं किया गया? बच्चियां घर से गायब थी और मुसलसल ज़्यादती करते रहे। कैसे ये सारा मामला हुआ, कैसे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। ऊंचा बोलना है बहना। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। घर से क्या लेने निकली थी आप? सरफ और सौदा लेने गए थे। क्यों, कोई और नहीं है घर में, भाई या मामा, कोई और नहीं जा सकती थी? भाई फैक्ट्री रहता, मामा का ज़हन तो अजन नहीं ठीक है। वालदा का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। जी भाई कहाँ पे थे? जी आप दोनों बहनें इकट्ठी निकली? जी, हम दोनों बहनें इकट्ठे गए थे। क्या क्या चीज़ें लेनी थी? मतलब कुछ मगर सरफ सौदा था, चीनी और पत्ती और चावल वगैरह थे। कैसे हुआ फिर ये सारा मामला, जबकि आप दोनों बहनें दुकान पर जा रही थी? कैसे अगवा कर लिया और किस चीज़ पर अगवा किया और कितने लोग थे? हम सामान लेके वापसी आ रहे थे, बक्कर खाने के पास एक कैरी डिब्बा आया, कैरी डिब्बे ने ब्रेक लगा के पहले उसने आपी को पकड़ा, मैं पकड़ने लगी, उन्होंने ज़बरदस्ती हम दोनों बहनों को बिठा लिया। आपने शोर नहीं मचाया? शोर मचाया, उनके पास असला था। असला भी था? जी, कितने लोग थे? 5 से 6 लोग थे। जहाँ पर अगवा किया वहाँ पर और लोग देखने वाले नहीं थे कि आपको बचा लेते? नहीं, क्या टाइम क्या था? 7 से 8 बजे का टाइम था। शाम का? जी यानी कि अंधेरा था। जी। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद वो छांगा मंगा लेकर एक कमरे में, छांगा मंगा ले जाते, वहाँ पे एक कमरे में बंद कर देते हैं। अच्छा, फिर वो बारी बारी ज्यादती का निशाना बनाते हैं। शांगा मांगा जंगल में लेके गए आप? जी, ये कितने लोग थे? 5 से 6 लोग। जब ये आपको लेके जा रहे थे रास्ते में, जाहिर सी बात है आपने शोर मचाया होगा, ये भी कहा होगा कि भाई हमें क्यों अगवा किया, तो क्या अल्फाज थे, क्या कहते थे वो? हम शोर मचाते थे, वो कहा चुप कर, जब ना आपको जान से मार देंगे। दोनों बहनों को? जी, धमकी देते थे। फिर आपको उधर ले गए, शांगा मांगा जंगल में ले गए? जी, फिर क्या हुआ? फिर वो बारी बारी ज्यादती करते रहे। कितने दिन? एक दिन उन्होंने वहाँ पे रखा, फिर चूड़ियाँ ले आए थे। टोटल कितने दिन रखा? टोटल 4 से 5 दिन। आपके बारे में जो FIR में लिखा गया वो ये है कि 4 से 5 दिन आपको पास रखा और ये सारे लोग मुसलसल आपसे ज्यादती करते रहे। मुसलसल ज्यादती करते रहे। आपने इस दौरान वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की? भागने की कोशिश की, मगर वो नहीं जाने देते थे। क्या कहते थे? वो कहते थे, हम शोर मचाते थे तो वो कहते थे चुप कर जाओ, आपको जान से मार देंगे। आपने ऑफ कैमरा ये भी बताया कि वो लोग आपको कुछ नशे वाली चीज़ देते थे, शायद गोलियाँ, कुछ इस तरह की चीज़, ये क्या मामला है? खाने के अंदर कोई आलूदगी वाली चीज़ डाल देते थे, अच्छा। तो हम खाने के बाद हमें होश नहीं थे हम क्या वो हमारे साथ कर रहे हैं। यानी कि आपको नशा देकर आपके साथ ज्यादती करते थे जी दोनों बहनों के साथ? जी, आमने सामने करते थे।
अरे यहाँ पर अगर मैं अल्फाज बोलूंगा तो आप लोग बोलेंगे कि इस लफ्ज की, इस बात की क्या जरूरत थी। अब बात यह है कि इन दोनों बहनों को, एक छोटी बहन है एक बड़ी बहन है, दोनों को इकट्ठे अगवा किया, एक ही कमरे में रखा और एक ही कमरे में दोनों बहनों के साथ एक ही टाइम पर ज्यादती करते रहे। और हमारी पंजाब पुलिस सोती रही, खराटे लेती रही, किसी को पता नहीं चला कि बच्चियां कहाँ पर है, ट्रेस करने की कोशिश नहीं की। 5 दिन रखा आपको पास? जी। वहाँ पर कितने लोग आते जाते थे, क्या उनकी आपस में बातचीत होती थी? वो 5 से 6 लोग थे, आपस में एक दूसरे का नाम पुकारते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहते हम ये वाली जगह पे हैं। बातें क्या करते थे आपस में? जाहिर सी बात है आपको लेके कोई ना कोई तो वो बात करते ही वो होंगे। बात ये करते थे कि आपने ये काम करना है और मैंने ये काम करना है। मतलब तुमने ये गलत काम करना है और मैंने ये गलत काम करना है। ये 4 से 5 दिन मेरी बहन आपने ज़िंदगी इज़्ज़त में गुजारी। जी। कैसे फिर घर पहुंची, वापस कैसे आई? बाज आप पुलिस ने करवाया? नहीं, उन्होंने हमें खुद ही स्टेज रोड पे फेंक के चले गए थे। खुद फेंक के चले गए? जी। मुझे तो ये लगा कि आपको पंजाब पुलिस ने बाज़ेब करवाया होगा। नहीं, वो स्टेज रोड पे फेंक के चले गए थे। नाज़रीन, जब दिल भर गया, जब तमन्ना पूरी हो गई, फिर खुद ही इनको फेंक के चले जाते। मैं सोच रहा था कि शायद पंजाब पुलिस ने इनको बाज़ेब करवाया होगा और मैं कहूँगा कि पंजाब पुलिस जिंदाबाद, लेकिन यहाँ पर कहानी तब्दील है। कोई ट्रेस नहीं किया गया, किसी ने ढूंढा नहीं। जब उन जानियों का, उन अगवाकारों का, उन अबाश नौजवानों का दिल भरता है, दिल भरने के बाद खुद ही फेंक के जाते हैं। किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि उनको वो ट्रेस कर सकें। आपने उसी दौरान अपने घर में किसी से रब्ता करने की कोशिश नहीं की? किसी को बताया नहीं? किसी से कोई रब्ता नहीं हुआ? नहीं। कैसे पता चला था कि आपको वहाँ पर स्टेशन पर फेंक के गए हैं? मतलब वो नाम पुकार रहे थे कि उन्होंने को पीटी सेल के पास फेंक के चले जाते हैं। अच्छा। तो वो फेंक के चले गए थे, हमें नहीं पता हम घर वापस कैसे आए हैं। फिर वहाँ से घर कैसे पहुँची? कौन लेके आया? जब होश आया तो आप घर थी, कहाँ थी? हमें जब होश है हम घर थे, तो हमने चाची लोगों से पूछा, वो करे कि अन्ना नंबर पे कॉल आई है। तो उन्होंने कहा कि अपनी बेटियाँ पीटी सेल के पास से आके ले जाओ। तो भाई लेके आया था। आपकी कितनी उम्र है मेरी बहन? 18 साल। आप इनसे बड़ी हैं छोटी हैं? भरी। आप इनसे बड़ी हैं? जी। यहाँ से आप दोनों बहनें सौदा लेने गई थी? हाँ जी, सौदा लेने गई थी। कारी डब्बे में बिठाया और जंगल में ले गई? जी भाई। कितने दिन रखा वहाँ पे? 4 से 5 दिन। ये लड़के कौन है, उनके क्या क्या नाम है? आपने जाहिर सी बात है नाम सुने होंगे। जी हाँ, अहमद, काशिफ, अंस, मुबश्शिर, फिजान। ये लड़के कौन है? कोई बदमाश है, कोई गुंडे हैं, कोई स्टूडेंट है, कौन है? कितनी कितनी उम्रें थी इनकी? इनकी 30 साल से ऊपर उम्र थी। कितने? 30 साल से। सबकी? जी जी, सबकी उम्र इतनी थी। ये आपस में वहाँ पर क्या बातें करते थे आपको लेके? जाहिर सी बात है आप वहाँ पर थी, वो आते होंगे वहाँ पर आपको लेके बातें करते होंगे, क्या आपस में उनकी गुफ्तगू होती थी? वो ये कहते थे कि हम इनके साथ ऐसा करना है, ऐसा करना है। ये घर पहुँची, जी अपने भाई से मुलाकात हुई? हाँ जी, हुई। क्या कहा उस बेबस भाई ने जो कि 4 से 5 दिन अपनी बहनों को ढूंढता रहा होगा कि मेरी जवान बहनें कहाँ गई? उस भाई के क्या अल्फाज थे, क्या कहा था उस भाई ने? भाई कहता कि तुम लोग कहाँ ले, तुम लोगों के साथ क्या हुआ था। फिर भाई को हमने सारा कुछ बताया। गले लगा के रोया था भाई? जी, रोया था। क्या कहा था भाई के अल्फाज क्या थे? भाई कहते कि तुम कहाँ थी, कहाँ गुम हो गई थी। भाई कहते हम लोग परेशान हो गए थे, ढूंढते रहे, पागलों की तरह तुम दोनों को ढूंढते रहे। इन दोनों जवान बहनों की जो माँ है, उनका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है और घर से सौदा लेने के लिए निकली। सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब जो कि CCD के सरबराह हैं, वो ये कहते हैं कि मैं 90 दिन के लिए वो ये कहते हैं कि मैं 90 दिन के अंदर पंजाब के अंदर ऐसे हालात बना दूंगा कि बहनें बेटियां घर से 10 किलो सोना पहन के निकलें तो वापस आ जाएंगी। चट्ठा साहब, ये बेटियां घर से खाली गई थी सिर्फ सौदा लेने के लिए। इनके पास सिर्फ इनकी इज्जत थी, गरीब घर की बेटियां थी, इज्जत लेके वापस नहीं आई। उन अबाश नौजवानों ने इज्जत को नोचा नहीं, मैं कहूँगा कि तार तार किया पूरे 5 दिन तक। और 5 से 6 लड़के जो कि आते थे, इनको नशा देते थे। दोनों बहनों के साथ एक ही कमरे में एक ही साथ कपड़े उतार कर ज्यादती की जाती थी। इससे आगे कोई अल्फाज नहीं है। और आप कहते हैं जी पंजाब के अंदर 90 दिन के अंदर ऐसे हालात पैदा होंगे
कि बेटियां घर से सोना पहन के निकलेंगी और सेफली महफूज वापस आएंगे, लेकिन ये बेटियां तो अपनी इज्जत लेके महफूज वापस नहीं आई, जिनके पास सिर्फ इनकी इज्जत थी। मेरी बहन, आपको बाद में थाने ले जाया गया, FIR हुई, पर्चा भी हुआ उनके ऊपर? जी हुआ। मुलजिम गिरफ्तार हुए कोई? 2 गिरफ्तार हुए हैं, बाकी किधर गए? 3 फरार हैं। फरार है? जी अभी तक। इस जदीद दौर में भी मुलजिम फरार है? जी। आपका कोई DNA वगैरह हुआ है? जी हुआ है। उसमें क्या आया कि ज्यादती हुई है नहीं हुई, क्या आया DNA में? हुई है। हुई है, यानी कि DNA में नाज़रीन जो DNA उसकी रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया कि मुतअद्दद बार ज्यादती हुई है, एक दफा नहीं, कोई एक आधी बार नहीं, मुतअद्दद बार ज्यादती हुई है, और ज्यादती करने वाले दरिंदे 3 फरार हैं और 2 अरेस्ट हैं। मेरी बहन, जब आपको DSP के कमरे में बिठाया गया, DSP ने आपको एक बात कही थी, शायद शादी के लिए, पैसों के लिए, वो क्या बात थी? वो ये कहते हैं कि उस मुजरिम को सामने लाया गया था, वो DSP ने कहा कि तुम इससे शादी कर लो, क्या तुमने इनकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की, कि क्या तुम इसके साथ शादी कर लो। आपसे कहा था या फिर उस मुलजिम से? उस मुलजिम से। आपने उनको ये नहीं कहा कि मेरे साथ, हमारे साथ बल्कि 5 से 6 लोगों ने ज्यादती की है, गैंग रेप हुआ है, किसके साथ शादी करूं किसके साथ ना करूं, ये सब लुटेरे हैं? जी कहा। क्या कहा फिर उन्होंने? लगता है कि वो इंसाफ करने वाले बंदे हैं DSP साहब? नहीं, कैसे लगता है कि नहीं है इंसाफ करने वाले? क्योंकि उन्होंने हमें हमारे सामने उस मुजरिम से कहा कि इससे शादी कर लो। पता चला है मेरी बहन को, पता चला है कि ये कौन है, गुंडे हैं, बदमाश हैं, कौन है? ऊंचा बोलना है आपने। नहीं पता चला। नाज़रीन, गरीब की इज्जत लुटती है। आपको एक वाकया याद होगा कि खातून जो कि ओवरसीज थी, उसके साथ मोटरवे पर अननोन डकैत ज्यादती करते हैं और वो मामला हाईलाइट होता है, वो बंदे ट्रेस हो जाते हैं, कहाँ से उनकी लोकेशनें मिल जाती हैं, पता नहीं कहाँ से वो बंदे निकल आते हैं। कोई आबद मल्ली बनता है, कोई बनता है, कोई बनता है, उनको और उनको सज़ा दी जाती है। वजह क्या थी? वो एक ओवरसीज खातून थी, वो एक अमीर की बीवी थी, वो एक अमीर की बेटी थी। इनका कसूर ये है, ये गरीब भाई की गरीब बहनें हैं, गरीब बाप की गरीब बेटियां हैं, इनके पास सिर्फ इज्जत थी, वो भी दरिंदों ने लूट ली। अब सर झुकाए बैठी हैं, अब ये सर झुकाए बैठी हैं कि क्या कहें, किसके आगे कहें, कैमरे के आगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इनको तो ये भी नहीं पता। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि इन बच्चियों का केस CCD के पास जाना चाहिए। सहेल ज़फ़र चड्ढा साहब, आपको फैसला करना चाहिए, आपकी टीम को फैसला करना चाहिए कि ऐसे जानियों के साथ, ऐसे दरिंदों के साथ क्या करना चाहिए। बल्कि क्या करना चाहिए, मामला क्लियर है कि नेफे के अंदर पिस्टल चला देनी चाहिए, जैसे कि आम रूटीन में चलते हैं, और ऐसे लोगों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए कि देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।